मुरली के थ्रू देता है। हर व्यक्ति अपना परिचय उसके शब्दों से देता है, कर्म से देता है। संकल्पों का परिचय शब्द और कर्म से होता है ना। तो बाबा भी आज कितनी, जनरली हम मुरली की टाइटल देख के हम सोचते हैं ये मुरली स्किप कर लेते हैं। कुछ कुछ मुरली का टाइटल, अब एक मुरली भी पढ़ते हैं ना तो टाइटल देख के लगता है हाँ आगे बढ़े। तो ऐसे टाइटल देख के लगता था, मैंने हमेशा स्किप की हुई है कि ठीक है पूज्य बनने की विधि है। बट बाबा की आज गहराई, कितनी क्लैरिटी हुई है। तो 3 प्रकार के बच्चे, पहले तो बाबा ने विशेषता बताई कि ब्राह्मण आत्माएं कितनी विशेष है। लास्ट मुरली में भी बताया था, हर ब्राह्मण आत्मा, चाहे वो अगर ब्राह्मण बनी है, मुरली सुन रही है, बाबा कह दिया है, तो वो आत्मा ऑर्डिनरी नहीं है, वो आत्मा विशेष है, हर ब्राह्मण आत्मा। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों की डबल पूजा होती है, निराकार के रूप में भी और साकार के रूप में भी। शिव बाबा की एक ही पूजा होती है निराकार की। ब्राह्मण आत्माओं की ऐसे शालिग्राम और ऐसे देवी देवता। शालिग्राम मतलब भी सब ब्राह्मण आत्माएं आ जाती है, और देवी देवता मतलब भी सब ब्राह्मण आत्माएं। तो हम बच्चों की डबल पूजा। तो क्यों डबल पूजा होती है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया। सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने पूरा डिटेलिंग बताई, क्योंकि कितनी विशेष है, भगवान ने चुना है। लास्ट मुरली में कहा भगवान ने बाबा को पहचान लिया तो विशेष है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि भगवान ने हमको चुना है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं बनी है, मुरली सुन रही है, ये परमात्मा की नजर है उस आत्मा पर। इसलिए कोटों में को में को, ये हमारा स्टैंडर्ड फीलिंग होती है ब्राह्मण के लिए। तो चाहे बाबा ने कहा लास्ट नंबर की आत्मा है, लेकिन परमात्मा ने अगर चूज किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गई, तो हम ये पूछते हैं कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठते हो, आप टीचर के प्रिय हो या क्या हो, पूछते हैं। अकॉर्डिंगली मुझे स्पेशल लगेगा वो बच्चा। हार्वर्ड में एडमिशन मतलब ही स्पेशल। इसी तरह बाबा के बच्चे जो बने हैं मतलब स्पेशल। तो कितने स्पेशल सोल्स है अभी आज जो मुरली सुन रहे हैं, पूरे दिन में मुरली सुनते हैं। तो कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये बाबा ने बहुत अच्छा कहा। चाहे लास्ट 16,000 का लास्ट दाना भी है, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए बाबा की नजर पड़ी उस आत्मा पर। और भगवान की नजर पड़ जाए तो क्यों, जरूर विशेषता है। भगवान किसको, हार्वर्ड में यूनिवर्स जैसे दुनिया में हार्वर्ड में एडमिशन किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी को मिलेगा क्या? भगवान के घर में मुरली सुनने का भाग्य किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते वो आप विशेष आत्माओं के लिस्ट में आ गए। तो क्यों बाबा विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए? क्योंकि आजकल के नामी ग्रामी धनी विद्वान पंडित साधु संत उस परमात्मा को नहीं पहचाना, लेकिन ये ब्राह्मण आत्मा ने पहचान लिया, इसलिए विशेष है। तो हम सब कौन है? तो हम देखो, हम लोग देखते हैं ये इतने समय से ज्ञान में चल रहा है और इसमें ये प्रॉब्लम है, इतना पुराना होकर अभी तक ये नहीं धारणा है। तो हमारी नजर कमजोरी पर होते, इसलिए हम कमजोर होते हैं। बाबा की नजर विशेषताओं पर है, इसलिए विशेष। तो इसलिए बाबा ने पहले नंबर के बच्चे बताए कि हर ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। लेकिन अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे हो जाते? फर्स्ट नंबर के विशेष बच्चे विशेषता
को कार्य में लगाते हैं। विशेषता बीज है। बीज को जब तक धरनी में बोया न जाए तब तक उसका वृक्ष नहीं पैदा होता और फिर उसका फल नहीं होता है। स्पेशलिटी, विशेषता, ये बीज है। तो जो पहले नंबर की आत्मा है वो अपनी हर विशेषता को धरनी में विशेषता को यूज करती है। तो बाबा कहते हैं तो, और वो तब तक विस्तार को नहीं, तो बाबा के कार्य में यूज करना, अपने दैनिक जीवन में भी उस विशेषता को यूज करना इस कॉल्ड धरनी में बोना। जैसे मैं कहूँ सहन शक्ति हमारे में विशेषता है, तो जितना उसको यूज करेंगे वो वृद्धि वृक्ष विस्तार को प्राप्त होता है, बड़ा बढ़ता जाता है। जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार विशेषता तो इसलिए बाबा ने कहा एक में है कि विशेषता रूपी बीज को कार्य में लाना। दूसरे कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं जो बीज को यूज ही नहीं करते। तो दूसरा है विशेषता रूपी बीज तो है लेकिन कार्य में नहीं लाते। ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन कार्य में नहीं लगाते। कई ऐसे कैटेगरी 1 और 2 नहीं बताया बाबा ने, कई बताया। एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है कि मेरे में सहन शक्ति है, मेरे में ये है, लेकिन यूज नहीं करेंगे तो वो वृक्ष नहीं बनता है। देखो सिंपल फॉर्मूला है, जितना शांति का गुण यूज करेंगे, जितनी बार यूज करेंगे वो विस्तार को प्राप्त होता है। तो इस विशेषता को यूज करना, इस विस्तार को प्राप्त होना। और तीसरी कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं कि विस्तार बीज को विस्तार में भी लाते, मतलब बीज को यूज करते हैं, विशेषता रूपी बीज को, द सीड ऑफ स्पेशलिटीज, उसको यूज करते हैं और विस्तार को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर उस और फल भी आता है, उस सहन शक्ति करने से फायदा हुआ या कोई भी गुण है, शक्ति है, विशेषता है, उसको सेवा में यूज किया, उससे फायदा हुआ मुझे। और फायदा होना मतलब ही फल आना, फ्रूट्स, उस वृक्ष बीज का फ्रूट आया। और लेकिन उस फल को फिर चिड़िया, पंछी भी आ जाते हैं खाने। कौन सा पंछी? क्योंकि फल तो आया और फल में वो बैठ ही जाते, ये पंछी चिड़िया आ जाती है। मैंने किया, मेरी ये विशेषता है, ये फल, ये है चिड़िया। तो अगर फल आया कि दूसरी आत्मा मेरे इस विशेषता के कारण सुखी हुई, अच्छा लगा उसको, वो महिमा कर रही है, और जैसे ही वो फल आया महिमा का और आया, हाँ मैंने किया, समवेयर अंदर आया कि मैंने किया, मतलब उस फल को चिड़िया ने खा लिया। तो मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है, ये है चिड़िया। देखो क्योंकि महिमा कर रहे हैं, पता भी चल रहा है ये करने से ये हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा को बीच में निकाल दिया, बाबा ने कराया, हमारे में क्या विशेषता थी? तो ये बाबा नहीं तो माया रूपी चिड़िया या तो फल को जूठा कर देगी या खा लेगी, फिर बस मैंने किया, मैंने किया, फिर वो अंदर रहता ही नहीं है कि बाबा ने किया। तो जूठा कैसे करती है? संकल्प आता है, शब्दों में कहते हैं बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, अंदर क्लियर संकल्प है मैंने किया। तो कोई भी मैपन ये जूठा कर भी देगी और ये खा भी लेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर इस फल ने अर्थात चिड़िया ने खंडित कर दिया, और खंडित हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगर ये चिड़िया आई, ये संकल्प आया, मैंने किया, मैं मेरी ये विशेषता है, तो फिर वो खंडित मूर्ति है, इसलिए वो पूज्य नहीं है। और पूज्य आत्मा की किसको, फिर बाबा ने पूज्य की विशेषता बताई। तो
पूज्य मतलब ही एक है दिल का रिगार्ड और एक है स्नेह का रिगार्ड है और एक है रिगार्ड देना पड़ता है। पूज्य मतलब रिस्पेक्टफुल। पूज्य बोलते हैं ना, पूज्य पिताजी। आज बाबा को पता है कुछ फादर्स डे का करेंगे तो पूज्य पिताजी बोलते। एक होता है ऐसे ही बोलते पूज्य पिताजी, लोगों में होता है ना पिताश्री, पूज्य पिताजी। क्या रिस्पेक्ट वैसा है पिताजी के लिए? तो रिस्पेक्ट तो एक है दिल से देना और एक है देना ही पड़ता है क्योंकि भाई स्टेटस है। तो दूसरी आत्मा, अब मैं पूज्य बनी हूं उसका मेजरमेंट का ये पैराग्राफ बताया बाबा ने कि एक होता है बाहर के मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना और एक है दिल से देना। तो इसमें अंतर है ना। पूज्य बनना मतलब है दिल से सर्व माने। अब पूजा पूज्य बनना मतलब पूजा लायक। तो एक्चुअली जो पूजनीय होते हैं विग्रह, श्री विग्रह का भी पूजा करते हैं तो क्या करते हैं उस समय? आरती उतारते हैं, हार पहनाते हैं, क्या क्या प्रथा है उसमें? फूल चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं, दीप धूप दीप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं ना, ये सब करते हैं ना। अब बाबा ने इसका, वो तो फिजिकल है, वो रिचुअल भी कब से बना? रिचुअल कब से बना? संगम युग से, ये हमें क्लियर है। तो संगम युग में उन आत्माओं की किस तरह पूज्यपन की फीलिंग है। तो एक तो बाबा कहते हैं क्योंकि तमोगुणी शरीर है, इसकी तो पूजा हो भी नहीं सकती है। वो ब्राह्मण आत्मा इसी संगम युग के शरीर में, लेकिन उसकी पूजा तो नहीं हो सकती। तो एक है, तो अब सबसे पहले आरती, तिलक है, स्मृति का तिलक। उस आत्मा की स्मृति, वो स्मृति स्वरूप की तिलकधारी है। कल हमने पुरुषार्थ किया ना, स्मृति स्वरूप। तो इसलिए उन आत्माओं की स्मृति आना दूसरे को, ये है तिलक लगाते हम। देवी देवताओं को पूज्य मतलब क्या? टीका, ये सब बहुत पूज्य का ये पूरे मेथड्स है। जब हम किसी का रिगार्ड देखते, टीका लगाना, तो उस आत्मा की स्मृति, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप रहती है, तो उस आत्मा की स्मृति होती है। दूसरा है आरती उतारते हैं, तो सच्चे स्नेह उसके लिए फील होना, उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चा स्नेह फील होगा कि सचमुच जैसे आज दादिया है, मम्मा है, या कोई भी हमारी ब्राह्मण आत्माएं हैं, अंदर से स्नेह की फीलिंग आती है। तो ये है पूज्य आत्मा। और दूसरा है फिर कोई ना कोई प्राप्ति होना उन आत्माओं द्वारा, कि जैसे वो आत्मा आई, मुझे बहुत जैसे इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई। ये प्राप्ति का वर्णन, ये उसका कीर्तन है। कीर्तन, कीर्ति का गायन। कीर्ति मतलब महिमा, उसकी महिमा उसके, उससे जो मिला उसके आधार पर है। अब दयालु है, कृपालु है, लेकिन वो दया की फीलिंग आई, तो वो जो फीलिंग आई दूसरी आत्माओं को, ये उसका कीर्तन है। और दीप, धूप दीप लगाते हैं ना, दीप जगाते हैं। तो दीप शुभ भावनाओं के, उन आत्माओं के प्रति ऑटोमेटिक शुभ भावना। अब देख लो, मम्मा का हम कर रहे थे, सच्चे स्नेह कितना होता है। अच्छा, शुभ भावना, कभी भी किसी को भी कभी भी संकल्प आया कोई अशुभ भावना, मम्मा ऐसे है, वो वाली फीलिंग। और तीसरा है प्राप्ति का वर्णन, उससे कोई ना कोई प्राप्ति। कईयों ने हमें अनुभव सुनाया कि मम्मा से ये विशेषता हमने सीखी, इस पूरे मंथ में हम ये करेंगे। चलो एक दो बार यूज किया विशेषता को, मतलब कीर्तन किया। और फिर बलिहार, हार पहनाना, हार पहनाते ना, तो उन आत्माओं पर बलिहार, अर्थात बहुत आत्माएं बलिहार जाने का
दूसरी आत्माएं बाबा के ऊपर बलिहार जाने का फील करे उस आत्मा के कारण। जैसे मम्मा ने कितनी कुमारियों को निकाला, जैसे कल बताया था, कितनों को समर्पित कराया, तो बाप पर बलिहार जाने का कर्तव्य कराया, ये है हार पहनाया। तो उसका हम कैसे उसका करेंगे, हार पहनाना। तो ये आत्माओं ने ये सब कर्म में किया भक्ति में, इसलिए देवी देवताओं को ये सब 5 काम करते हैं। तिलक, आरती, हार, दीपक और कीर्तन, ये सब किया जाता है। तो अब मुझ आत्मा के लिए तो इस विधि, ये है अलौकिक विधि से। तो अभी का पूज्य आत्माएं संगम युग का, देखो स्टार्टिंग पूरा हेडिंग क्या है, संगम युग में पूज्य आत्माएं। तो हम संगम युग में ऐसे पूज्य आत्माएं हैं कि जो आत्माएं ये सब 5 करे, 5 ये चीज महसूस हो दूसरे को। और फिर बाबा ने उसके लिए, इसलिए देवी देवताओं के केवल दर्शन, कहते दर्शन करके आए, ऐसी आत्माएं के दर्शन या उनके सामने रहने से, जब मैं आत्मा किसी के सामने हूं, उस आत्मा को शांति की महसूसता हो रही है, सुख की महसूसता हो रही है, ये है उसके दर्शन का आनंद। इसलिए क्या करते देवी, बस 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं होते, कितना होता है 10 सेकंड ईच वन का दर्शन बस। और वो 10 सेकंड के लिए कुछ भी कहां कहां से चल के आते बिहारी जी के मंदिर, कितना कुछ। और कहते मैं 10 बार साल में 4 बार जाता हूँ, कोई कहते है मैं साल में 10 सेकंड 20 सेकंड, ज्यादा अगर पंडित जी से अच्छा है तो 1 मिनट आपको खड़े रहने देंगे सामने, बस इतना ही है। नहीं तो ये 1 सेकंड का फीलिंग, शांति की फीलिंग उन आत्माओं से अभी संगम युग में हुई, जो फिर वहां वो बाद में द्वापर युग ऑनवर्ड्स प्रथा चली आती है। पर उसके लिए जाते हैं 10 सेकंड के लिए ही जाते हैं, और किसके लिए जाते हैं। हाँ, अब वो मेमोरेबल, देखो मेमोरेबल क्यों रहते, क्योंकि वो 10 सेकंड में वो आत्मा इतनी पूरा ऑलवेज सेवा करती है, तो वो 10 सेकंड में शांति की अनुभूति करा देती है। संगम युग में जिसने कराया, वो फिर वो उनकी प्रतिमाओं से, मूर्तियों से फीलिंग आती है। इधर बैठे ना, कहाँ है। तो बाबा, और अब फिर बाबा ने बताया कि अगर वो, तो ये है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ कमाल करने वाली आत्माएं, और अगर कमाल नहीं करती है तो फिर क्या करती है, धमाल करती है, ये बाबा ने कहा। तो धमाल मतलब, धमाल अर्थात संकल्पों की धमाल, व्यर्थ संकल्पों की धमाल। अगर मेरा योग में बैठे ये कमाल नहीं होती है तो बहुत संकल्प चलते हैं, ये हुआ ये हुआ, तो व्यर्थ संकल्पों की धमाल होती है। और शब्दों की भी धमाल होती है, संकल्प में भी व्यर्थ तूफान चलता है, यह धमाल है। तो अभी लास्ट जन्म में भी बाबा ने कहा ऊंचा नाम और ऊंचा श्रेष्ठ काम, देखो ब्राह्मणों के लिए बुलाते हैं, कोई भी काम हो ना अच्छा काम, किसको बुलाते हैं, ऊंचा। और बाबा ने कहा कि अभी तक लास्ट इस कलयुग, संगम युग के लास्ट में भी, संगम युग तो हमारे लिए है, नहीं तो अगर कलयुग में लास्ट के लिए समय भी ब्राह्मण की कितनी वैल्यू है ना, घरों में आजकल है कि नहीं, पंडित जी की बुलाना करना। फिर और नाम, वो तो नामधारी है, और केवल वो उनका तो बिजनेस हो गया, तो भी उसकी वैल्यू है। मतलब तुम संगम युग में इतना कुछ किया कि तुम्हारे नाम से भी लोग कमाते हैं। हम ब्राह्मण आत्मा इतनी रियल थी संगम युग में, ब्राह्मण जो लास्ट में अगर कोई का ब्राह्मण नाम भी है, वो भी उनका भी पेट भर जाता है, ये बाबा ने आगे कहा है। तो ब्राह्मण आत्माओं को ऊंचा नाम और ऊंचा काम है, कितने महान है, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा।
अर्थात मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। तो अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते। ब्राह्मण का मतलब ही वो जो पंडे होते हैं ना ब्राह्मण नहीं, वो इतने सबसे मोटे ताजे होते हैं, घी वी का फर्स्ट क्लास बहुत ही एक मतलब किसी को नहीं मिलता उतना, तो उनको मिलता है फर्स्ट क्लास। हाँ देखो ये भी है ना, ब्राह्मण के लिए देसी घी का ही सब कुछ करेंगे, घर वाले चाहे तेल का खाए कुछ भी करे, होता है। तो हम आत्माओं के नाम से भी उन आत्मा का आज तक हमारा नाम का पेट भरता है। तो संगम युग में जो हम उस आत्मा ब्राह्मण नाम के जन्म जब हुआ होगा, तो कैसी वो हो आत्माएं हैं, वो ये आत्माएं हैं जो ये देखो रेगुलर क्लास करती है, सब कुछ छोड़ के चाहे 6:15 से क्लास करना शुरू कर दिया। जो बाबा कहे उसको हाजी कर रही है यहाँ। तो ये हमारा, तो ये बाबा ने फिर कहा, उसके बाद तो पार्टियों से मुलाकात है। और फिर बाबा ने उसमें बहुत अच्छी बात कही कि बड़ा और बढ़िया, बाबा इतना भाग्यवान समझते हो हाथ और साथ है, क्योंकि कोई भी बाप के तरफ हम आकर्षित होते हैं। अब उसमें क्यों बाबा का हाथ और साथ, क्योंकि बाबा जैसा बड़ा और बढ़िया कोई है ये मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा, बड़ा और बढ़िया। बड़ा तो है चलो ठीक है, लेकिन बढ़िया बाबा से भी अच्छा पिता, साजन, कंपेनियन, ब्रदर, मदर, बेटा, बेटी, कुछ भी कह दो, इतना अच्छा है कोई। हम वैसे भी लौकिक में कहते हैं ना, ये तो मेरे लिए ना मेरा फादर है ना, या मेरा हस्बैंड है ना, बहुत अच्छा है। किस बेसिस पे अच्छा है? कमाना वमाना तो वो ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स, इस बेसिस पे कहते हैं ना बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा बढ़िया और बड़ा दोनों, भाई मेरे में कमी क्या है? कोई स्टेटस की कमी नहीं है और कोई भावनाओं की कमी नहीं है। तो बाबा से बड़ा और बढ़िया कोई है? ये आज पूरे दिन याद रखेंगे। तो ये बाबा ने विशेष कहा। उसके बाद तो कुमारी जीवन कितना अच्छा बताया, कुमारियों की। कुमारी अर्थात फेरे होते ही झुकना शुरू, तब तक कोई झुकता नहीं, सब उनके आगे झुकते हैं, पूजा करते हैं कुमारियों की। और फेरे होते ही नेक्स्ट क्या करना होता है? फर्स्ट, सब माताओं को पता है ना, मैंडेटरी है। अगर वो कहे फेरे के बाद मैं नहीं झुकूंगी, बोलो चलेगा? सुमन बेन, चलेगा आपको कि वो बोलेगी मैं नहीं झुकूंगी? मैं क्यों झुकूं? मतलब जैसे ही अधर कुमारी बन गई तो झुकना पड़ता है, इसलिए कुमारियों की बाबा ने। तो गृहस्थी जीवन, लास्ट टाइम भी कुमारियों के लिए क्या बोला? बोलो कुमारियां कहाँ गई दूसरी? क्या बोला? कुमारी, कुमारी कहाँ है? आस्था कहाँ है? आस्था बहन, हाँ बोलो बोलो, लीना बहन भूल गए? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियों के लिए बाबा ने को कहा, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गई पहले उल्टी सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो। देखो माताओं को उतरना पड़ रहा है, ये दिल में इतनों को बसा लिया ना, अब निकालो एक एक को बैठ बैठ के योग में, फिर वो आ जाता है। फिर वो एडिशन होते रहते हैं जनरेशन की, पोता हो गया, पोती, पहले तो बेटा बेटी, फिर ये, फिर वो, फिर पोता पोती, अब एक एक को निकालो बैठ के, ये वाला था फिर। तो इस तरह बाबा ने कुमारियों से मिले। फिर बाद में कल दूसरे लौकिक परिवार में रहने वालों से मिले बाबा। और ऐसे और विशेष बहुत अच्छा एक ये था, क्वेश्चन था कि निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाए। ये तो एकदम वर्थ है, हमको हर बात में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, हर कोई को लेना पड़ता है। इट्स नॉट कि खाली ऑफिशियल डिसीजंस है। तो बाबा ने उसके लिए बताया कि एक तो अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर कोई भी फैसला करो, और जिस भी आत्मा के लिए फैसला करते हो उसका पास्ट स्मृति में नहीं आए। ये दूसरी बात, कोई पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो तो ऐसे करती है, वो तो ऐसा करती है, और करंट में डिसीजन देना है, वो नहीं हो।
और केवल आत्मिक वृत्ति। तो अलौकिक शक्तिशाली स्थिति का मतलब हुआ नो पास्ट ऑफ द सोल और केवल आत्मिक वृत्ति। ऐसे अलौकिक आत्मिक स्थिति विकर्माजीत स्थिति, कोई विक्रम या विकार की फीलिंग वाली स्थिति में बैठकर किसी का डिसीजन मत दो कभी भी। वो कभी भी, इसलिए वो रिग्रेट करते रहते हैं, मैंने जबरदस्ती ऐसे बोल दिया उसके लिए। मतलब बोल देना, डिसीजन डजंट मीन कोई ऑफिशियल डिसीजन। अगर मैंने किसी को किसी के लिए बोल दिया ये ना वो बहन ऐसा है, तो मैं इसलिए मैं तो ना कभी उससे बात ही नहीं करती हूँ। मेरा डिसीजन क्या है, मुझे बात नहीं करनी है, ये भी एक डिसीजन है। क्यों? क्योंकि ये वाली फीलिंग रही। और लास्ट में वरदान है साक्षी और साथी। कल की मुरली थी बीज, कल का वरदान था बीज, और आज का वरदान है साक्षी साथी, उसी मुरली का 13-3-71 का आगे का एक्सटेंशन है इसमें। तो उसमें बाबा ने साक्षी और साथीपन की बात बताई कि सर्वशक्ति साथी बाबा और साथी, इससे जीवन मुक्त अवस्था रहेगी। साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो ये बंधन में फंसना होता है, इसका विशेष अभ्यास करो। तो आज का सम्मान होगा मैं साक्षी और साथी आत्मा। और स्लोगन अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। क्या करूं, ये करूं या वो करूं, वो करूं, या शुद्ध और शुद्ध की युद्ध है। तो ये था आज का डोज। तो आज का पुरुषार्थ बहुत पावरफुल। कल वाला करते रहेंगे 20-20। किसने किया 20 until 12, 12 to 6, 20? अरे वाह, बहुतों ने किया, वंडरफुल। मजा आया करते समय? अच्छा लगा? जब भी किया अच्छा लगा? अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज वो 20 को कंटिन्यू करेंगे। और विशेषता देखना, किसी के लिए भी कंक्लूजन करना मतलब मैंने विशेषता नहीं देखी, चाहे वो बाबा ब्राह्मण आत्मा नहीं है, हम लौकिक आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी विशेषता, मेरे बाबा के इस घर में वो आत्मा आई है ना, विशेष है। विशेषता देखते जाओ और अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है। जो भी अपनी आइडेंटिफाई करो, क्या मेरी विशेषता को मैं कार्य में, सेवा में मतलब यूज कर रही हूँ उसको। और यूज करेंगे तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे 20-20-20 वाला। और until 6 o'clock 12 o'clock 20 times आत्मा मैं साक्षी साथी आत्मा बाबा करण करावनहार, बाप दादा की रेस। बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, इसलिए वो फीलिंग करण करावनहार की सामने 20 टाइम्स सोल और सामने उसी समय बाबा, ये 20 टाइम्स। और इवनिंग में 12 से 6, फिर 6 से अंटिल नेक्स्ट डे जब तक मुरली सुने 20। तो अच्छी फीलिंग रहेगी। चलो थैंक यू बाबा।